नमस्कार दोस्तों। कल जो छात्रों द्वारा संसद मार्च का प्रस्ताव था जो आयोजन किया गया था, उस मार्च में उस पूरी भीड़ में क्या आपको कहीं उमर खालिद नज़र आया? क्या कहीं आपको वो कामरा नज़र आया? कहीं वो आपको प्रकाश राज नज़र आया? या टुकड़े टुकड़े गैंग के कोई अरुंधति राय नज़र आई? ये कोई थे? मुझे तो नहीं दिखे। मैंने कई वीडियो प्रयास किया ढूंढने का, शायद रहे हो, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आए। मुझे उनमें दिखे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बच्चियां, छात्र, उनका सहयोग करते कुछ दल और उनके अभिभावक। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों का आंदोलन था, ये देशद्रोहियों का आंदोलन था, वामपंथियों की चाल थी, देश को अस्थिर करने की चाल थी, निश्चित तौर पे बहुत सी बातें जोश में, आक्रोश में गलत की गई इन आंदोलनकारियों द्वारा। लेकिन ये आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जब भी कभी गांव में, घर में, पड़ोस में दो पक्षों के बीच में मतभेद हो जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसे पक्ष अपना फ़ायदा उठाने के लिए, इस अवसर की तलाश में, जिनकी किसी एक पक्ष से दुश्मनी होती है, किसी एक पक्ष के प्रति उनके मन में दुराभाव होता है, वो दूसरे पक्ष के साथ लग जाते हैं सहानुभूति लेके। और दूसरा पक्ष भी अच्छे समझता है। आपके घर में सपोज कोई समस्या आ गई है और एक आपकी जिससे तत्काल बुराई हुई है, उसका विरोधी आपके पास आएगा तो क्या आप उसे भगा दोगे मार के? उस समय तो वो बैठेगा, अपनी बात कहेगा, आप उसकी बात सुनोगे, फिर आपको विवेक से काम लेना होता है, माने या ना माने। तो क्या इस मार्च में कल ऐसे कोई भी लोग थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त छात्र आंदोलन था। माना इसमें 10-20% लोग ऐसे रहे होंगे जो किसी न किसी अपने राजनीतिक या किसी और लाभवश उसमें जुड़े होंगे, लेकिन आप पूरी तरह से उनको नकार देना कि ये पूरा देशद्रोहियों का मार्च था, ये पूरे के पूरे चीन के एजेंट थे, कोई इसमें छात्र नहीं था, उनको छात्र कहना गलत है, कितनी दुखद बात है। माना कि उसमें मैं तो कहता हूँ 50% लोग थे इस तरीके की सोच वाले, देश को अस्थिर करने की सोच रखने वाले, लेकिन 50% तो छात्र था ना। जितना ये सच है कि उसमें देश को अस्थिर करने वाले लोग थे, वहाँ उतना ही ये भी सच है कि उसमें छात्र थे। वो भोले वाले छात्र थे जो इन शातिर लोगों की बातों में आ गए। क्यों? क्योंकि वो छले गए हैं सरकार से, सिस्टम से। उन्हें लगा कि भाई जो सहयोग कर रहा है हमें इनके साथ, चलो हम इनका साथ ले लें। और उन छात्रों की क्या ये गलती थी कि आप इस तरीके से उन्हें बर्बरतापूर्ण पीटें? ये कहाँ का न्याय है? इतनी कायरता दिल्ली पुलिस द्वारा कल दिखाई गई, हद दर्जे की कायरता। नेम प्लेट हटा ली गई। ये कौन सी तैयारी थी? अगर आप ईमानदारी से देश की रक्षा में लगे हुए थे तो आपको क्या जरूरत थी अपनी नेम प्लेट हटाने की? क्योंकि आपके मन में सुबह से चोर था। पत्थरों से बड़ा हुआ ट्रक रात से मीडिया दिखा रहा है, वहां खड़ा किया गया। क्यों खड़ा किया? एक टूटी हुई वैन वहां पे लाके खड़ी की गई। क्यों खड़ी की? साफ दिख रहा था कि क्या द्वेष के साथ दिल्ली पुलिस काम कर रही है। इतनी गंदी सोच अपने देश के छोटे छोटे बच्चों, नागरिकों, महिलाओं, लड़कियों को आपने इतनी बुरी तरह पीटा, अपने आप के बाद। निश्चित ही इसके पीछे जो सोच है वो है असली देशद्रोही सोच। जबरदस्ती इस मुद्दे को यहां तक खींचा गया सरकार के द्वारा, इस मुद्दे को उस स्तर पर लाया गया। और मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा उन छात्रों को जो पिटते रहे। आज वीडियो पे वीडियो, कल से लेकर आज तक वीडियो भरे पड़े हैं उनके पीटे जाने के, उनके पिटने के वीडियो भरे पड़े हैं। लेकिन इक्का दुक्का छोड़ के शायद ही कहीं की उन्होंने उसका प्रतिरोध किया हो या प्रतिशोध किया हो। सरकार की मनमानी के सामने उसे पिटते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे। लास्ट में रात को ताली बजा के उनका स्वागत भी किया कि चलिए आपने हमें मारा, अच्छा किया, जाइए पुरस्कार लीजिए, अपने घर में अपने बच्चों को बताइएगा कि आज हम निहत्थे बच्चों को मार के आए हैं, पीट के आए हैं। उन बच्चों का कसूर क्या था? उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए शिक्षा की बात की। यहाँ जब दिखे तब टीवी पर डिबेट जारी होती है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, मस्जिद की बात हो रही है, इस जाति की बात हो रही है। शिक्षा पर क्यों नहीं बात होती है? और जब शिक्षा पर बात होती है तो ये फल मिलता है। बच्चे इसीलिए पीटे गए। अगर वो धर्म की बात कर रहे होते, अगर वो किसी धार्मिक जुलूस के अंदर शस्त्र लहराते हुए चल रहे होते, उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? शिक्षा। शिक्षा के अंदर पारदर्शिता, चिकित्सा शिक्षा के अंदर उन्होंने मांगी अपनी
सुरक्षा की हमारी मेहनत को जो है किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति द्वारा छला ना जाए, कोई बिचौलिए किसी तरह के भ्रष्टाचारी हमारे पेपर को खरीद बेच ना पाए, इसकी पुख्ता सुरक्षा की जाए। इसलिए उन्होंने लाठियां खाई, क्योंकि वो शिक्षा की बात कर रहे थे। इस देश की जनता, वास्तव में भारत एक मुर्दों का देश है, इस देश की जनता का सोच मर गया है। किस हक से आप उन 50% बच्चे भी अगर उस आंदोलन में थे तो आप उन सबको हंस रहे हैं, उन बच्चों के पीटे जाने पर, उन महिलाओं के जीवन मृत्यु के प्रश्न पर आपको हंसी आ रही, आप उनको देशद्रोही बता रहे हो। और मैंने बड़े क्लोजली वॉच किया है कि ये जितने भी लोग हैं ना जो इन पे खुश हो रहे हैं और बच्चों को देशद्रोही बता रहे हैं, इस आंदोलन को चीन एजेंट बता रहे हैं, सारे के सारे बच्चों के पीटे में खुश हैं, वो मैंने जो थोड़ा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा, ज़्यादातर लोग वो हैं, खासकर जिनको मैं जान पा रहा हूँ, जिनकी कभी भी किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में कोई सहभागिता नहीं रही, अपने भाई तक से जिनका सहयोग नहीं है, जिन्होंने कभी सड़क पर फेंकी गई किसी के कूड़े की पन्नी को उठा के डस्टबिन में नहीं डाला है, जिन्होंने राहगीरों को कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया है, वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो बताएंगे देशभक्ति क्या होती है। वो देश के लिए जिन्होंने एक सेकंड नहीं दिया, कभी घरों में कमरों मोबाइल पे घसीट के, मोबाइल पे अंगूठे घसीट के आप हमें सिखाओगे कि देशभक्ति क्या होती है। अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर, जिन बच्चों का सहयोग नहीं दे सकते, तो कम से कम उनके दुखों पे नमक तो मत छिड़को। इसी व्यवस्था के तहत तुम्हारे बच्चे भी आगे जाने हैं, और इसी तुम्हारे बच्चों की मशीनरी जब वो निकले इस व्यवस्था से तो मशीनरी सॉफ्ट हो, वो प्रक्रिया स्मूथ हो, इसलिए ये बच्चे आज लड़ रहे हैं और आप उन पर हंस रहे हो, उनको बेवजह पीटे जाने पर हंस रहे हो। दिल्ली पुलिस के अंदर कितना चोर था, नेम प्लेट्स नहीं थी। पता नेम प्लेट क्यों नहीं थी? क्योंकि जिस दिन सोनम वांगचुक जी को उठाया गया उस दिन एक वीडियो कई लोगों ने देखा होगा कि 2 RAF के जवान थे और रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक जवान दूसरे से कहता है कि तेरा नेम प्लेट दिख रहा है, इसको हटा ले, तो वो तुरंत यूँ नेम प्लेट खींच लेता है अपना, और जब वो नेम प्लेट खींच के दोनों छुपा लेते हैं, उसके बाद वरना उसको सोनम वांगचुक को टांग के ले जाते हैं। तो ये पहले से प्री प्लान था कि उस दिन वीडियो आ गया था, आज वीडियो ना आ पाए। सादे वेश में कैसे हिम्मत हो गई? कौन सा कानून ये कहता है कि सादे वेश में बिना वर्दी के हवाई चप्पलों में डंडा लेके आप बच्चों को मारें? किस कानून के तहत लिखा है? इतनी कायरता, हद दर्जे की कायरता। सादी वर्दीधारी पुलिस वालों ने, ये सादे वर्दी में क्यों थे उसका भी कारण है। ये खुद छात्र बन के उपद्रव कराने के मूड में थे, इन्होंने खुद उपद्रव किया। नहीं तो पुलिस जब वहां पे तैनात है सुरक्षा के लिए कि कहीं संसद में इतने लोग घुस ना जाएं, पुलिस के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है, तो पुलिस को नेम प्लेट क्यों हटानी थी? सादा वर्दी में क्यों जाना था? आप अपनी वर्दी में, अपनी यूनिफॉर्म में खड़े होकर और रोकते हो पुलिस उनको हुजूम को कि आगे नहीं जाना है, आपको अनुमति नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? सादी वर्दी में गुंडे जैसे, मवालियों जैसे बच्चों को पीटना शुरू कर दिया पुलिस के सामने। कैसे? और नेम प्लेट छुपा के।